Good morning, students. We were doing management of natural resources, chapter number 16 of class 10th. तो देखिए अभी तक हमने स्टेक होल्डर्स के बारे में पढ़ लिया था. उसके बाद क्या आता है, इंडस्ट्रीज वुड कंसिडर द फॉरेस्ट एज मियरली एज सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर दी इट्स फैक्ट्रीज. कहते हैं कि जो कंपनियां होती हैं ना, वो ये सोचती है कि जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, वो किस चीज़ के लिए है, वो उनको रॉ मटेरियल्स मतलब कच्चा माल प्रोवाइड करने के लिए ही जंगल हैं. ठीक है. एंड ह्यूज इंटरेस्ट ग्रुप लॉबी द गवर्नमेंट for access to these raw materials at artificially low rates. Since these industries have a greater reach than the local people, they are not interested in sustainability of forest in one particular area. ये कहता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है ना, वो भी वो रॉ मटेरियल जो है वो कम रेट्स पे प्रोवाइड कर देती है, जिससे कि क्या होता है कि जो कंपनीज़ हैं वो उनको फ़ायदा हो जाता है और उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो फॉरेस्ट है वो उसके लिए काटे जा रहे हैं या फिर जिस एरिया के अंदर से वो हटा दिए जाएंगे तो उस चीज़ से क्या इफ़ेक्ट होगा. उस चीज़ से उन इंडस्ट्रीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आफ्टर कटिंग डाउन ऑल द टीक ट्रीज़ इन वन एरिया, कि जो एक एरिया के अंदर से जो टीक के प्लांट हैं, ठीक है, उनको काटने के बाद क्या हुआ, दे विल गेट देयर टीक फ्रॉम ए फॉरेस्ट फर्दर अवे. उसके बाद वो क्या करते हैं कि दूसरे किसी फॉरेस्ट से क्या लेते हैं, टीक के ही पेड़ लेते हैं. दे डू नॉट हैव एनी स्टेक इन इंश्योरिंग दैट वन पर्टिकुलर एरिया शुड यील्ड एन ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ सम प्रोड्यूस फॉर ऑल जनरेशन टू कम. वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते कि मतलब हमने एक एरिया के अंदर से वो सारे पेड़ काट दिए, ठीक है, और फिर हम दूसरे एरिया के अंदर भी वही पेड़ काट रहे हैं, तो उससे जो आने वाली जनरेशन है उनको तो उस प्लांट के बारे में पता भी नहीं चलेगा. ठीक है. व्हाट डू यू थिंक विल स्टॉप द लोकल पीपल इन बिहेविंग इन सिमिलर मैनर. और आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि जो लोकल पीपल है वो इस बिहेव को मतलब इस तरीके से जो हो रहा है उस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं. लास्टली वी कम टू द नेचर एंड वाइल्ड लाइफ एंथुसिस्ट्स who are no way dependent on the forest but who may have considerable say in their management. कहते हैं कि लास्टली वी कम टू नेचर, कि हम प्रकृति पर आते हैं, एंड वाइल्ड लाइफ एंथुसिस्ट हु आर इन नो वे डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट, और उन लोगों की बात करते हैं, उन जीव जंतु की बात करते हैं जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है बट हु मे कंसिडर से इन देयर मैनेजमेंट, लेकिन जो कि ये चाहते हैं कि जो फॉरेस्ट है या वाइल्ड लाइफ है वो मैनेज रहे. द conservationists were initially taken up with large animals like lions, tigers, elephant and rhinoceros. कि जो लोग होते हैं ना कंजर्वेशनिस्ट मतलब जो कंजर्व करने वाले हैं, उन्होंने जैसे लॉयंस है, टाइगर है, एलिफेंट है और राइनोसोर्स जो है, इनके कंजर्वेशन के लिए ऑलरेडी वो स्टेप ले चुके हैं. मतलब वो चाहते हैं कि ये जो वाइल्ड लाइफ है वो कंजर्व रहे, वो बनी रहे. They now recognize people are forming part of forest system. Just a minute. They now recognize the need to preserve biodiversity as whole. और वो ऐसा समझते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है, जो विभिन्नता है ना, उसको कंजर्व रखना, प्रिजर्व रखना मतलब बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बट शुड नॉट वी रिकग्नाइज पीपल एज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट सिस्टम. लेकिन हम एक जंगल का मतलब हमें तो जंगल के बारे में पता है ना, और हम उसका पार्ट होने के बाद भी उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं. दे हैव बीन इनफ इंस्टेंसेस ऑफ लोकल पीपल वर्किंग ट्रेडिशनली फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. बहुत सारे लोग पहले भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने फॉरेस्ट जो है उनको बचाने के लिए बहुत साहस से काम किए हैं. जैसे कि एग्जांपल है द केस ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी इन राजस्थान. राजस्थान में एक कम्युनिटी, एक कहते हैं ना कि एक तरीके से एक जाति है ना, तो एक कम्युनिटी थी, कौन सी, बिश्नोई, और वो क्या करते थे, फॉर होम कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ हैज़ बीन अ रिलीजियस टीनेंट. कहते हैं कि जिनके लिए जो वाइल्ड लाइफ है, जो फॉरेस्ट है, जो जीव जंतु थे और जो जंगल था ना, वो एक तरीके से पूजा योग्य था. ठीक है, वो पेड़ पौधों की पूजा करते थे. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज रिसेंटली इंस्टीट्यूटेड एन अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. जो इंडिया की गवर्नमेंट है उन्होंने भी अभी अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड, ये अवार्ड रखा है किसके लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए. मतलब अगर कोई इंसान ऐसा काम करता है किसके लिए, जीव जंतुओं के लिए और पेड़ पौधों को बचाने के लिए, जो बहुत ही साहसपूर्ण है, तो उसे ये इस अवार्ड से नवाजा जाता है. ठीक है.
और ये अवार्ड किसकी मेमोरी में था, किसकी याद में है? अमृता देवी बिश्नोई की याद में है, जिन्होंने 1731 में अपनी लाइफ जो है वो सेक्रीफाइस कर दी। किनके साथ? 363 और भी लोगों के साथ। जो क्या कर रहे थे वो लोग? प्रोटेक्शन ऑफ खेजरी ट्रीज़, जो खेजरी के पेड़ हैं वहाँ पर, कहाँ? खेजरली गांव में, जो कि जोधपुर राजस्थान के पास हैं, वहाँ पर वो खेजरी ट्रीज़ जो हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। और 363 लोग जो हैं उन्होंने उनके साथ बलिदान दे दिया था अपने जीवन का। स्टडीज़ हैव शोन दैट प्रीजुडिस अगेंस्ट द ट्रेडिशनल यूज़ ऑफ फॉरेस्ट एरिया हैज़ नो बेसिस। Here is an example: the Great Himalayas National Park contained within its reserved area alpine meadows which were grazed by sheep in summer. Nomadic shepherds drove their flock up from the valleys even summer. When this national park was formed, this practice was put to an end. Now it is seen that without the regular grazing by sheep and grass first grows very tall and then falls over, the preventing fresh growth. ये इस पैराग्राफ में आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि पहले क्या होता था कि जो हिमालय वाला रीजन है ना, वहाँ पर जो पार्क था वहाँ पे क्या होता था कि ग्रेजिंग होती थी। जो शिप होती थी ना वो क्या करती थी? रेगुलरली ग्रेज करती थी समर रीजन में, गर्मी के रीजन में, ठीक है। फिर सर्दी में वो जो घास है वो ग्रो करती थी और अगेन फिर क्या होता है समर में वो ग्रेज कर जाते थे, ठीक है। मतलब चराते थे वो अपनी शिप, जो भेड़ वगैरह होती थी उनको। लेकिन अब क्या हुआ कि अब नेशनल पार्क वहाँ पे बना दिया गया और वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि भाई वहाँ पर जो ये जीव जंतु हैं उनको लेकर नहीं आ सकते हो आप ग्रेजिंग के लिए। तो अब जब वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लग गई तो अब वहाँ क्या होता है कि घास बड़ी होती है, वो सूख जाती है और फिर वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती है, मतलब उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। और वो जो फ्रेश एयर, जो फ्रेश चीज़ की ग्रोथ हो रही थी